ये कहानी है एक हंसमुख और खुश मिजाज गिरगिट की, जिसका नाम लुलू था। लुलू जंगल में रहता था और बहुत ही खुश मिजाज का था, हंसमुख था। वो किसी भी चीज़ से अपने कलर को मैच कर सकता था, उसका रंग ले सकता था। एक बार जंगल में कलर फेस्टिवल हुआ, जो कि हर साल होता था। लुलू ने कहा कि क्यों ना इस बार कुछ अलग सा किया जाए। तो वो तोते की तरह ऑरेंज कलर और हाथी की तरह पर्पल कलर और बंदर की तरह गोल्डन कलर, सुनहरे रंग की तरह अपना रंग भी बदलता था। इस तरह से जंगल के सभी जानवर पक्षी लुलू को देख के बहुत खुश हो गए। तो जंगल में कलर फेस्टिवल बहुत ही खुशियों के साथ मनाया गया। लुलू थोड़ा उदास हो गया। वो सोचने लगा कि मेरा कौन सा रंग है। तो इस तरह से सभी जानवरों ने उसे उदास देखा, तो उस पर सभी लोगों ने अपने अपने कलर पेंट कर दिए और इस तरह से लुलू एक सितारे की तरह 7 रंगों वाला तारा बन गया और सभी लोग उसके पीछे एक रैली की तरह चलने लगे और इस तरह से लुलू बहुत खुश हो गया। ये कहानी है एक छोटे से बीज की। एक छोटा सा बीज मिट्टी में गिरा। मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। दिन सूरज निकला, बारिश हुई, बीज धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद वो एक हरा भरा पौधा बन गया। छोटा हूँ पर कुछ बन सकता हूँ। ये कहानी है हर इच्छा को पूरी करने वाला एक जादुई बीज की। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मोनू नाम का बच्चा रहता। एक दिन उसे रास्ते में एक चमकता हुआ बीज मिला। अरे, ये क्या है? यह तो चमक रहा है। मैंने इसे यहाँ बो दिया, रोज पानी दूंगा। वाह, रंग बिरंगे फूल और ये मीठी खुशबू। मोनू ने उस बीज को अपने आंगन में बो दिया। कुछ ही दिनों में पौधा उगा। ये कोई साधारण पौधा नहीं था। तुमने प्यार से इस पौधे की देखभाल की, इसलिए यह जादुई बन गया। अब यह पेड़ तुम्हारी हर अच्छी इच्छा पूरी करेगा। मेरे गांव में सब खुश रहे। अच्छा सोचो और सबकी भलाई करो, खुशी अपने आप मिलती है। ये कहानी है रेड नाम की एक छोटी लड़की की, जो किसी घने जंगल में उसका घर हुआ करता था। एक दिन उसकी मम्मी उसे बोलती है कि जाओ ये ब्रेड और जैम अपनी दादी को दे आओ। और वो बोलती है कि रास्ते में किसी से बातें मत करना, किसी अजनबी को अपने बारे में कुछ मत बताना। जब वो रास्ते में जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक भेड़िया मिलता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो रेड बोलती है कि वो अपनी ग्रैंड माँ के घर जा रही है उनके फेवरेट फ्लावर लेके। तो उन्हें भेड़िया कहता है क्यों ना ये फेवरेट फ्लावर तुम अपनी दादी के लिए ले जाओ, इन्हें तोड़ लो। तो इतने में वो रेड फ्लावर तोड़ने लगती है, तो वो उसकी दादी के घर चले जाता है और उसको मार देता है और उसकी दादी की जगह खुद बेड पे लेट जाता है। जब रेड वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि दादी तो कुछ अलग सी दिख रही है और भेड़िया उस पर हमला कर देता है। तभी एक वुड कटर आता है और उसकी जान को बचा लेता है। तभी कहते हैं कि किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, एक लोमड़ी घने जंगल में बिना मैप के घूमने निकली। उसने बोला मुझे मैप की क्या ज़रूरत है, मैं तो बहुत ही चालाक हूँ और मुझे किसी मैप की ज़रूरत नहीं है, मैं आसानी से अपना रास्ता ढूंढ लूँगी। तो उसने बोला मेरे पास तो मेरी तेज नाक है, जिसे सूंघकर मैं कुछ भी पता लगा सकती हूँ। इस तरह से वो फॉक्स घने जंगल में घूमने निकल पड़ी। वो घूमते घूमते एक जगह पहुंची जहां उसे एक बैग मिला। उस बैग में एक चमकीला पत्थर था और कुछ स्ट्रॉबेरीज थी, लेकिन उसमें मैप नहीं था। बाद में वो लोमड़ी उदास हो गई और काफ़ी थक गई। उसे लगा कि शायद वो रास्ता भटक चुकी है। तो वो तब बैठी हुई थी, तो इतने में एक उल्लू आता है और उसको बोलता है उदास मत हो, हम दोनों साथ में मिलकर रास्ता ढूंढेंगे। तो वो उसे बताता है कि हम किसी पेड़ पे निशान बनाते हुए चलेंगे और डायरेक्शन को देखेंगे कि हम सही जगह पे जा रहे हैं। तब अगली बार से जब भी लोमड़ी घूमने निकलती थी अकेले, तो वो मैप लेके निकलती थी और ऐसे नहीं जाती थी।